बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथ न्यू बुक जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपने तवज्जो रखनी है। अगर आपकी तवज्जो होगी वीडियो पर तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जो है द सम ऑफ 3 consecutive integer is 42, फाइंड द 3 इंटीजर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें इंटीजर्स का पता नहीं है, 3 इंटीजर कौन से हैं कौन से नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको लेट करना होता है। तो हम इसको करेंगे लेट। अब लेट ये फर्स्ट इंटीजर हो गया, ये a+1 सेकेंड इंटीजर और a+2 थर्ड इंटीजर जो होगा b3 consecutive इंटीजर। सबसे पहले आपने इंटीजर्स को लेट कर लेना है, उसके बाद हम ये इंटीजर निकालेंगे। तो लेट मैंने कर लिया है। लेट a+1 a+2 b3 consecutive इंटीजर। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो हमें ये कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज 42। तो हमने अब इन तीनों इंटीजर को प्लस करना है गिवन कंडीशन के मुताबिक और 42 के इक्वल कर देना है। तो हम ये लिखेंगे a+1 a+2, इन तीनों इंटीजर्स को हमने प्लस किया और 42 हमने यहां लिख दिया। इसके बाद हमने इसको करना है, ये हमारे पास a है 1 2 3 a है हमारे पास और 2 और 1 3 42 3a। इस 3 को आप राइट साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, ये 39 आ जाएगा 3a। अब इस 3 को यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाके आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई 13। अब a हमारे पास निकला है, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या था? फर्स्ट इंटीजर वो हमारे पास है a और a की वैल्यू हमारे पास है 13। सेकेंड इंटीजर ये हमारे पास है a+1, ये सेकेंड इंटीजर है और a की वैल्यू हमारे पास है 13 और इसमें 1 प्लस कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 14। दो इंटीजर निकल आए हमारे पास। अब थर्ड इंटीजर हमारे पास है a+2। तो a की वैल्यू हमारे पास है वो 13 है यहाँ पर, और इसमें 2 और प्लस कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये हमारे 3 इंटीजर निकल आए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो the diagram show right angle triangle ABC in which the length of AC is 3 का square root plus 5 का square root centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus 15 का square root centimeter square. Find the length AB. AB length मालूम करनी है in the form A 3 का square root plus B 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ये आपका क्वेश्चन है और ये डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास जो एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी, तो ये हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट और ये सेंटीमीटर इसका एसआई यूनिट है। इसके बाद हमें इसका ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला इसका ये है, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है इसका। तो यहां पर अगर ए सी मल्टीप्लाई ए बी, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब आपने करना क्या है, इस फार्मूला में आपने वैल्यू पुट करनी है। हमें ये ए और बी लेंथ मालूम करनी है, फाइंड द लेंथ ए बी। तो ए बी हमने ये वाली लेंथ मालूम करनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एरिया है, एरिया की वैल्यू एरिया में डाल दें तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 AC हमारे पास वैल्यू हमें दी हुई है कि AC इज, ये हमारे पास AC की वैल्यू है। तो हम AC की जगह ये वैल्यू लिख देंगे 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब आपने करना यह है मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई AB है, ये आपने मालूम करनी है। ठीक है जी। इसके बाद आपने करना यह है कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर आपका बच गया 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट AB, ये हमने मालूम करनी है। इसके बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 अंदर 2 हो जाएगा और 2 को 15 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद करना यह है कि ये AB के साथ 3 का स्क्वायर रूट और प्लस 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहां पर आपका AB जो हमने मालूम करना है वो बच जाएगा। इसके बाद करना यह है कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 15 का स्क्वायर रूट आवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो दरमियान वाला साइन हम बदल देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई क्या है, सेम उसी नंबर से हमने डिवाइड भी करना है। ये हो गया। इसके बाद इसको आपने करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस 2 को इस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, इसके बाद प्लस 2 15 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में ये डालेंगे पूरी वैल्यू, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट आवर। अब यहां पर देखें फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ सेम है, सेकंड है, तो प्लस माइनस का साइन डिफरेंट है। तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट को पहले के साथ एक दफा प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो इसी आइडेंटिटी के मुताबिक हम इसको जो है ना इस फॉर्म में ले आएंगे। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट, और ये हमने ए बी जो है वो मालूम करनी है। इसके बाद इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर 2 5 का स्क्वायर रूट प्लस इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 अंदर 2 हो जाए 15 3 द 45 माइनस 2 आ जाएगा और 15 फायदा 75 आवर, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस ये 5 हो जाएगा। यहां पर हमने जो मालूम करना है वो ए बी लेंथ मालूम करनी है। इसके बाद करना यह है कि आपने जो फैक्टर बनते हैं 45 का फैक्टर बना लें, 3 1 3 5 15, अगेन 3 पे जाएगा, 3 फायदा और 5 पे अगेन। इसी तरह 75 के आप फैक्टर बना लेंगे,
3 2 द 6, 3 5 द 15, फिर 5 पर 5 5। अब हम इसको लिखेंगे कि 2 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 45 के हमने फैक्टर बनाए थे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 का स्क्वायर और 5 बना था, माइनस 2 आ जाएगा। 75 के हमारे ये फैक्टर बने थे, डिवाइडेड बाय 5 से 3 निकाल दें तो माइनस 2 बच गया। और यहां पर हमारी जो लेंथ हमने मालूम करनी है, ए बी लेंथ मालूम करनी है। इसके बाद 2 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2, ये जो है 3 स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर नहीं 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 5 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। ये 2 है, ये 5 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करके नहीं स्क्वायर जो है वो 5 बाहर आ गया, यहाँ पर 3 का। यहाँ पर ए बी जो है आपकी लेंथ जो मालूम करनी थी, नीचे आपका माइनस 2 है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने ये करना है कि ये इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 2 द 6 5 का स्क्वायर रूट माइनस 5 2 द 10 3 का स्क्वायर रूट आवर माइनस 2 इज इक्वल टू ए बी लेंथ मालूम करना है। इसके बाद करना यह है कि आपने ए बी की लेंथ मालूम ही करनी है। ये मैं रेज कर रहा हूं, इसको ले आना है। अब यहां पर देखें, आप गौर से देखें तो ये यहां पर हमारे पास जो है ये 10 का स्क्वायर 10 3 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 है, तो जो 3 का स्क्वायर रूट है इनको इकट्ठा कर देंगे। 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट माइनस 10 3 का स्क्वायर रूट और 5 के अलग कर दें, माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट प्लस 6 5 का स्क्वायर रूट आवर माइनस 2 इज इक्वल टू ए बी लेंथ। ओके जी। अब 10 से सॉरी ये 2 यहां आएगा, 10 से 2 प्लस के निकालते हैं तो बाकी माइनस के 8 बच गए। यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमारा देखें 6 से 2 निकालते हैं तो हमारा बच गया यहाँ पर प्लस के 4 5 का स्क्वायर रूट। इन दोनों को अगर वैल्यू को हल करते हैं, इनको हल किया तो माइनस 8 आया, इसको हल करेंगे तो प्लस 4 5 का आवर माइनस 2 ए बी लेंथ। अब आपने ये करना है कि इसमें दोनों में आपने कॉमन ले लेना है। आप इसमें से कॉमन ले लें 2, तो यहां पर माइनस 4 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 5 का स्क्वायर रूट आवर माइनस 2 इज इक्वल टू ए बी। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, माइनस का साइन आपका बच गया है। अब माइनस के साइन को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस 4 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 5 का स्क्वायर रूट ए बी। इसके बाद इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ए बी। ये हमारे पास ए बी मालूम हो गया, लेंथ मालूम हो गई है। अब हमने वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनको फाइंड करने के लिए हम मैं ये रेज कर देता हूं थोड़ा सा। अब हमें ये कह रहा है कि ये वाली जो चीज है हमारे पास ए बी हम फाइंड करें, तो इसके लिए हमें पहले कंपेयर करना होगा इसके साथ। तो हमने लिखना है कि 4 3 प्लस बी 5 का स्क्वायर रूट और इसके जो हमारे ए बी लेंथ है वो निकली है 4 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 5 का स्क्वायर रूट। कंपेयर कर लें इसको, कंपेयरिंग। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये है ए, क्योंकि इसको हमने लेना है कंपेयरिंग के लिए इस लेंथ। अब यहां पर देखें ये ए है हमारे पास और यहां पर वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो ए का आंसर हमारे पास आ गया
4, ये हमारा a हो गया। 3 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। अब b को अगर हम चेक करें तो b की जगह हमारे पास -2 है, तो b इक्वल टू -2, और 5 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 4 है, और ये आपके a b के आंसर भी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a rectangle has sides of the length 2 plus 18 का स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 minus 4 over 2 का स्क्वायर रूट मीटर। Express the area of the rectangle in the form of a plus b 2 का स्क्वायर रूट where a and b are integer। तो हमने इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ भी करते हैं और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ भी करते हैं। तो हमारे पास दो लेंथ दी हुई है, एक लेंथ हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, दो लेंथ हमारे पास है मौजूद। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है एरिया। तो फर्स्ट लेंथ है हमारे पास 2, 18 का स्क्वायर रूट मीटर मल्टीप्लाई 5, 4, 2 का स्क्वायर रूट मीटर। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये 2 प्लस है यहां पर 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 माइनस 4, ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इसको आप कॉन्जुगेट ले लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, और मीटर मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, दो मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 प्लस इसके भी आप फैक्टर बना लें, 18 के फैक्टर बना लें, तो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस यहां पर हमारे पास आ गया 4, 2 का स्क्वायर रूट, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा जी, 2 प्लस ये 3 का स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, और ये 2 हमारे पास अंदर बच गया, मल्टीप्लाई 5, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर रूट और 2 बच गया, मीटर स्क्वायर। अब आपने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर कटिंग करा देनी है 2 के टेबल पर, तो 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 2 का स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 2 2 का स्क्वायर रूट। अब आपने प्लस लिखना है 3 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 2 2 का स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर। 2 5 10 माइनस 2 टू द 4 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 5 15 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 ये 2 का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट लगा दें और मीटर स्क्वायर लेंगे। इसके बाद आपने ये करना है एरिया जो हमने फाइंड करना है, यहां पर ये सारा एरिया लिखा हुआ आ रहा है, 10 है, 15 से 4 निकाल दें, 15 से 4 निकाल दें, अगर इन दो का सोल्यूशन करते हैं तो 15 से 4 11 प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बच गया, माइनस 6 ये इससे कैंसिल हो गया, 6 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो गया m का स्क्वायर, 10 प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट माइनस 12 m का स्क्वायर। अब 12 से 10 को निकाल दिया जाए तो माइनस 2 बच गया, 11 2 का स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल आया। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड बी।
ए और बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ए और बी को कंपेयर करना है इस फॉर्म में। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 2 + 11, 2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, यहां पर हमारे पास है a + b 2 का स्क्वायर रूट। इसको कंपेयर करते हैं तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट a के बराबर आ जाएगी, तो a हमारे पास -2 आ जाएगा। 11 की जगह यहाँ b लिखा हुआ है तो b की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी। a और b भी हमारे पास मालूम हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर whose sum is 68 and difference is 22। आपने सबसे पहले नंबर को लेट कर लेना है। लेट द नंबर, वो आपके पास x एंड y, x और y होंगे। अब आपने फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि टू नंबर whose sum is 68, तो आपने इन दोनों नंबर को क्या करना है, प्लस कर देना है और ये 68 के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट है डिफरेंस। अभी इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस जो होगा वो 22 होगा, तो आपने डिफरेंस जब होता है तो x - y लिख देंगे और ये हमारे पास 22 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास दोनों कंडीशन आ चुकी है। ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है जो सवाल में हमें दी हुई है। अब आपने करना क्या है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमने इसको अगेन लिख लेना है। तो x + y = 68, x - y = 22। जब ऐड करेंगे तो 1 और 1 2x हो गया। यहाँ पर ये हमारा कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, और ये हमारे पास हो गया 90। अब इस 2 को 90 के नीचे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। तो फर्स्ट नंबर हमारा निकल आया है। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर दें। तो 1 इक्वेशन हमारे पास है x + y = 68 और x की वैल्यू हमारे पास जो निकली है वो 45 है। तो इस x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 45 + y 68। तो y 68 से 45 को माइनस कर दें, यहाँ पर 3 और ये 2, तो 23 आपका सेकंड नंबर आ गया। तो x और y दोनों आपके मालूम हो चुके हैं और यही हमने मालूम करने थे। क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 centigrade by using the formula Fahrenheit = 9/5। इसको सेल्सियस भी बोलते हैं, सेल्सियस +32, या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हो। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपका जो दिया हुआ है ये आपका C दिया हुआ है, सेंटीग्रेड, यानी कि मकसद ये है कि ये सेल्सियस है आपका 48 सेल्सियस। हमने ये फार्मूला उठाना है F फ़ारेनहाइट का 9/5 + 32। आपने कुछ नहीं करना, आपने C की वैल्यू जो है इसमें पुट करा देनी है। 9/5 C की जगह 48 आ जाएगा + 32 हो जाएगा। इसके बाद 48 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। 9 8 72, 7 कैरी, 9 4 36 और 7 43। ये हमारे पास आ गया 432 डिवाइड बाय 5 + 32। अब ये हमारा चेंज हो गया फ़ारेनहाइट में। इसके बाद इसको आपने 5 पे डिवाइड कर देना है 432 को। 5 8 40, bring down to 5 6 30,
2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0 यहाँ आएंगे, 5 4 दा 20, तो ये हमारे पास आ गया 86.4 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। अब 86 में आपने 32 को प्लस कर देना है, 4 8 11, तो 111.4 फ़ारेनहाइट ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने आपने दिया है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मैंने नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं उनकी कल आपको वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेहरबानी करके इसको चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पहले से हैं तो आप वीडियो को लाइक करें। ओके जी।